हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों स्वास्थ्य एवं पोषण से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट सवालों को, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में हम सारे इम्पोर्टेंट सवालों को कवर करेंगे, ठीक है। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, भोजन का एक प्रमुख अंग है। तो भोजन का एक प्रमुख अंग माना जाता है कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ईंधन के रूप में कार्य करता है? तो कार्बोहाइड्रेट इसका भी सही आंसर होगा, जो कि शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो जो कैप्सूल होता है उसका आवरण बना होता है स्टार्च का, और ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, शहद का प्रमुख घटक माना जाता है। तो शहद का जो प्रमुख घटक है वह है फ्रक्टोस। क्या है? फ्रक्टोस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो 4 ऑप्शन में से कौन सी शर्करा है जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो याद रखिएगा, ग्लूकोज इसका सही आंसर होगा। और आप जानते हो कि एनर्जी के लिए हम ग्लूकोज भी पीते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, शहद में मुख्यतः होते हैं। तो शहद में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है दोस्तों। ये भी एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है? तो ये कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट सवाल है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो किससे सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है। बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है। तो थकान जो अनुभव होती है वो ग्लूकोज का अवक्षय होने के कारण अनुभव होता है, तो इसे भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो रक्त ग्लूकोज स्तर जो व्यक्त किया जाता है ये किया जाता है mg के प्रति डेसीलीटर में। तो mg के प्रति डेसीलीटर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। अगला सवाल, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में जो ऊतक का निर्माण होता है ये होता है प्रोटीन के द्वारा। अगला सवाल, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है, और ये भी काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा गया है। एसएससी के एग्ज़ाम में देख सकते हो पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में ही सारे इंपॉर्टेंट सवाल देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम जो है मूल रूप से प्रोटीन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोटीन। अगला सवाल है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो कौन सा उत्तरदायी पदार्थ माना जाएगा? एंजाइम। अगला सवाल, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो क्या करता है और कहाँ उपस्थित होता है? तो अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो
त्वचा में उपस्थित होता है। कहाँ पर? त्वचा में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, काफ़ी एग्जाम में ये भी पूछा गया है। तो सोयाबीन में जो प्रोटीन का प्रतिशत हो जाएगा वो हो जाएगा 42%। ठीक है। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटॉन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो प्रोटॉन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है सोयाबीन में, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया है। अगला सवाल, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं? तो शाकाहारी प्रोटीन पाते हैं, तो किससे ये अधिकतम पाते हैं? दालों से। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, आपको ज़रूरत है रेगुलर रहने की। ठीक है, अगर रेगुलर रहते हो तो आपको डेली इसी टाइप की वीडियो मिलती रहेगी, और टॉपिक वाइज एमसीक्यू के रूप में हर चैप्टर को मैं कवर करूँगा। बस आपको रेगुलर रहना है। ठीक है। अगला सवाल है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है? तो सबसे अधिक जो प्रोटीन पाई जाती है ये सोयाबीन के दाने में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में वसा जमा होती है? तो मानव शरीर में जो वसा जमा होती है ये होती है वसा ऊतक में। कहाँ पर? वसा ऊतक में वसा जमा होती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो शरीर की ऊष्मा का क्षय के कारण। ठीक है, इसके अवरोधक का कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रह सकता है, तो ऐसा वह कर पाता है किसके कारण? तो ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक रह सकता है, ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वह अपने कुबड़ में जमा किए हुए चिकनाई का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो किससे सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वसा से। बढ़ते हैं आगे। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो विटामिन शब्द जो प्रतिपादित किया गया था ये किया गया था फंक के द्वारा। किसके द्वारा? फंक इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो सहायक आहार कारक किसे कहा जाता है ये आपसे पूछा है दोस्तों। तो ये कहा जाता है विटामिन को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है रक्षात्मक पदार्थ? तो ये विटामिन को कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है वो माना जाता है गाजर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए जो भंडारित होता है ये होता है यकृत में। कहाँ पर? यकृत में। अगला सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो विटामिन ए की कमी से जो रोग फैलेगा वो होगा रतौंधी। ये तो आपको पता होना चाहिए, काफ़ी एग्ज़ाम में एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है दोस्तों ये। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए एक प्रचुरतम स्रोत है? तो आम इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आम। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन है, थायमिन है, तो थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये हो जाएगा विटामिन B1 का नाम, थायमिन। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है?
तो कोबाल्ट किस में होता है? विटामिन B12 में। विटामिन B12 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, शुष्क शुष्क छींकों का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। अगला सवाल है, साइनोकोबालामिन है, तो साइनोकोबालामिन क्या हो जाएगा? विटामिन B12। बढ़ते आगे 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, तो कौन सा विटामिन होता है वो? तो विटामिन होता है विटामिन बी। ठीक है, सॉरी, जो विटामिन होगा विटामिन सी होगा। ठीक है, जो खट्टे फलों के लिए यूज़ होता है वो विटामिन सी के लिए यूज़ होता है। अगला सवाल है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, तो ये तो आपको पता होगा आई थिंक। तो क्या होगा इसका सही आंसर? आंवला। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो किस विटामिन की कमी के कारण दांत हिलने लगते हैं और मसूड़ों से रक्त आता है? तो विटामिन सी इसका सही आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होगा स्कारबिक अम्ल। काफ़ी एग्जाम में ये देखने को मिला है। अगला सवाल, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन डी इसका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो कि शरीर में भंडारित नहीं होता है। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है दोस्तों? तो विटामिन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है। बढ़ते आगे 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा विटामिन डी। अगला सवाल है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुर मात्रा में होती है? तो यकृत के तेल में जो मछली के तेल होता है उसमें कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो विटामिन डी ही पाया जाता है दोस्तों। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है बार बार, तो याद रखिएगा इसे भी। अगला सवाल 47 नंबर क्वेश्चन, कोलेकेल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो किसका नाम हो जाएगा? विटामिन डी का। अगला सवाल देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा रासायनिक नाम? टोकोफेरॉल। अगला सवाल, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई जो महत्वपूर्ण होगा वो महत्वपूर्ण होगा किसके लिए? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। अगला सवाल 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? तो रक्त के स्कंदन में कार्य करता है कौन? विटामिन के। अगला सवाल 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी एग्जाम में देखने को मिला है। तो रक्त का जो थक्का बनता है दोस्तों, ये बनता है विटामिन के की वजह से। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? तो खून के जमने के लिए जो विटामिन यूज़ होता है वो कौन सा होगा? तो वो होगा विटामिन के। नेक्स्ट सवाल है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है?
तो विटामिन ए का जो महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है वो माना जाता है गेहूँ अंकुर का तेल, गेहूँ एवं अंकुर का तेल। बढ़ते हैं आगे। 54 नंबर क्वेश्चन है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में क्या होता है दोस्तों? ये होता है कैल्शियम। ये आप जानते होंगे, देख सकते हो रेलवे के एग्जाम में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है? तो किसका संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है? तो फ्लोरीन का। फ्लोरीन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सागरीय खरपतवार जो महत्वपूर्ण स्रोत होगा वो होगा आयोडीन का। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपास्थि एवं हड्डियों के निर्माण एवं संपोषण में आवश्यक तत्व माना जाता है? तो हड्डियों के निर्माण के लिए कौन सा आवश्यक तत्व है? ये आई थिंक आपको पता होगा, कैल्शियम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? तो किसके लिए? मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, खून जमने के लिए, हड्डियों के विकास के लिए। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है आयरन की। अगला सवाल 62 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? काफ़ी बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है, तो क्या होगा? पालक से। नेक्स्ट सवाल है, लौह अयस्क है, तो लौह अयस्क क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। तो ये सभी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो लोहे का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है सेब, एप्पल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं, किसमें भरपूर लोहा पाया जाता है? या किसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? हरी सब्जियों में। हरी सब्जी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? तो सही सुमेल किसमें नहीं है? विटामिन ए का वर्णांतता, ये यहाँ पर गलत युग्म हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो विटामिन B1 बेरी बेरी ये सही है यहाँ पर, और विटामिन सी स्कर्वी ये दोनों यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, 2 और 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 68 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो आयरन की कमी से होता है। ठीक है, लोहे की कमी से। नेक्स्ट सवाल, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो एक गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी मिलती है। ठीक है, कोई भी कैलोरी मिलती नहीं है पानी पीने से। नेक्स्ट सवाल है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो स्थित है, ये स्थित है मैसूर में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। क्या? आंत इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 72 नंबर क्वेश्चन है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी जो प्रोटोजोआ होगा वो होगा एंट अमीबा। तो एंट अमीबा इसका यहाँ पर सही आंसर होगा।
नेक्स्ट सवाल है, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो आंखों की दूरदृष्टि की जो बीमारी होगी वो नेत्र गोलक के छोटा होने से होती है। अगला सवाल 74 नंबर क्वेश्चन, हैजा का कारण क्या है? तो जो हैजा का कारण होगा वो होगा जीवाणु, बैक्टीरिया। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एलिजा जांच किस रोग की पहचान करती है? जो एलिजा टेस्ट होता है किस रोग के लिए किया जाता है? तो ये एड्स की बीमारी के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जिसे CDRI भी बोला जाता है कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो स्थित है ये स्थित है लखनऊ में। 77 नंबर क्वेश्चन, एवियन इन्फ्लुएंजा जिसको कि बर्ड फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, वायरस को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है? तो बर्ड फ्लू वायरस को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? ये किया जाता है H5N1। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में जो होता है वो होता है फ्लोराइड। क्या होता है? फ्लोराइड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, खसरा रोग का कारण क्या है? खसरा रोग का कारक क्या है ये आपसे पूछा है, तो क्या कारक हो जाएगा? वायरस। अगला सवाल 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। किसका? कीमोथेरेपी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है ब्लड कैंसर को? तो ल्यूकेमिया इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकेमिया। नेक्स्ट सवाल है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो किस अंग की खराबी होने के कारण डायबिटीज़ रोग होता है? तो ये होता है पेनक्रियास की वजह से, अग्नाशय जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मियादी ज्वर जिसको कि टाइफाइड फीवर भी बोलते हैं, तो टाइफाइड फीवर किस कारण होता है ये आपसे पूछा है। तो टाइफाइड जो होता है वो होता है बैक्टीरिया के कारण, जीवाणु के कारण। ठीक है। नेक्स्ट सवाल 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टाइफाइड पैदा किया जाता है, तो टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। साल्मोनेला टाइफी इसका सही आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचरित होता है? तो डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचरित होता है? तो ये होता है एडिस एजिप्टी के द्वारा। एडिस एजिप्टी इसका सही आंसर होगा यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 86 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में जो ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है वो होता है वसा। अगला सवाल 87 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो, तो बच्चों में जो अंग होते हैं उनकी हड्डियां मुड़ जाती है, तो वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन डी की कमी के कारण। अगला सवाल है, मूत्र के स्त्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो मूत्र के स्त्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को बोला जाता है डाईयूरेटिक। क्या बोला जाता है? डाईयूरेटिक। अगला सवाल 89 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मिलान करना है, सही मिलान। तो रतौंधी किसके कारण होता है? विटामिन ए के कारण। ठीक है। रतौंधी का क्या हो जाएगा? विटामिन ए। स्कर्वी किसके कारण होता है? विटामिन सी के कारण। रिकेट्स किसके कारण होता है? डी के कारण। और रक्त अल्पता किसके कारण? विटामिन B12 के कारण। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला सवाल 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बीमारियों एवं उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान कर रही है।
तो क्या हो जाएगा, विडाल टेस्ट किसके लिए करते हैं दोस्तों, टाइफाइड के लिए। डीक टेस्ट जो करते हैं वो करते हैं स्कॉलरेट फीवर के लिए, किसके लिए, स्कॉलरेट फीवर के लिए। टार्निकेट टेस्ट जो किया जाता है वो किया जाता है डेंगू बुखार के लिए। और आर ए फैक्टर किसके लिए किया जाता है, गठिया रोग के लिए। और एलिजा टेस्ट एड्स के लिए। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए यहाँ पर दिया है ये इसका सही मिलान होगा, देख लेना एक बार। नेक्स्ट सवाल 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है। तो कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है, तो फ्लू इसका सही आंसर होगा। बाकी ये जो तीनों हैं ये पानी के द्वारा होती है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है। तो पोलियो का कारण हो जाएगा एक वायरस, एक वायरस इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है। तो न्यूमोनिया रोग जो मानव शरीर के अंग को वो करता है प्रभावित, वो है फेफड़ा, फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला सवाल है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। तो किस रोग की वाहक है, फाइलेरिया की, फाइलेरिया इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 95 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है। तो कौन सा अवयव मदद करता है, विटामिन के। नेक्स्ट सवाल है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है, श्वेत रक्त कोशिकाओं में। अगला सवाल 97 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज है। तो एंटीबॉडीज क्या होते हैं, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है। तो पीलिया जो होता है वो होता है यकृत के कारण, किसके कारण, यकृत के कारण। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है। तो कौन सा रोग संक्रामक हो जाएगा दोस्तों, डिप्थीरिया इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। तो कौन सा है, रक्तहीनता। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन, चेचक मतलब कि स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है। तो किसके कारण होता है चेचक बीमारी, तो वेरियोला वायरस के द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, ये एसएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है। तो आपने देखा होगा गाय का दूध हल्का पीला नज़र आता है, तो किसकी मौजूदगी के कारण, तो केरोटीन उपस्थित होता है दोस्तों, जिसके कारण पीला रंग दिखाई देता है। आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। तो वायु के माध्यम से फैलने वाला जो रोग है वो है प्लेग, याद रखना इसे भी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, 104 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, अन्न एक समृद्ध स्रोत है। तो अन्न एक समृद्ध स्रोत किसके माने जाते हैं, स्टार्च के। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से वसा में कौन विलेय नहीं है। तो ऐसा आपको बताना है कौन सा विटामिन है जो वसा में विलेय नहीं होता है। तो विटामिन बी जो है दोस्तों ये वसा में विलेय नहीं होता है, और ये रेलवे के एग्ज़ाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो रक्त कैंसर के उपचार में जो यूज़ होता है वो होता है कोबाल्ट 60। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला सवाल है 107 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है। तो शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत माना जाता है कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है। तो मनुष्य के नेत्र से संबंधित कौन सा विटामिन माना जाता है ये आपको बताना है। तो विटामिन ए इसका सही आंसर होगा यहाँ पर।
नेक्स्ट सवाल है, सनसाइन विटामिन है, तो सनसाइन विटामिन क्या माना जाएगा? विटामिन डी। ये तो भली बात ही आप जानते ही होंगे। अगला सवाल देख लेते हैं, ईसीजी है, तो ईसीजी को क्या बोला जाता है? ये भी बहुत इजी सवाल है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 111 नंबर क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? तो 111 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है? तो कौन सा विटामिन हो जाएगा? फॉलिक अम्ल इसका सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? तो कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है, ये आपको बताना है। तो टाइफाइड इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, 113 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो सही मेल आपको बताना है दोस्तों। तो हाइपरटेंशन मतलब दिल का दौरा, ये यहाँ पर केवल सही मिलान है। ठीक है। अगला सवाल, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो 14 वर्ष की बच्चों के लिए क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है? तो वो माना जाता है प्रोटीन। इसे भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, 115 नंबर क्वेश्चन है, पीत ज्वर संचारित किया जाता है। तो पीत ज्वर संचारित जो किया जाता है वो किया जाता है एडिस के द्वारा। किसके द्वारा? एडिस के द्वारा। देख सकते हो एसएससी के एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया है। अगला सवाल है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो विटामिन यूज़ किया जाता है वो किया जाता है विटामिन ए। अगला सवाल, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? काफ़ी एग्ज़ाम में ये देखने को मिला है क्वेश्चन। तो छिली हुई सब्जियों को धोने से जो विटामिन निकलता है वो निकलता है विटामिन सी। इसे भी याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, 118 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन B6 की कमी से जो पुरुषों में रोग हो जाता है वो हो जाता है अरक्तता। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, पीलिया एक प्रतीक है, तो पीलिया किसकी बीमारी का एक प्रतीक माना जाता है? तो ये यकृत की बीमारी का एक प्रतीक है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। तो चेचक के प्रति टीकाकरण में जो समावेश किया जाता है ये किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। ठीक है। तो जीवित प्रतिरक्षी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, 121 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? तो ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है? तो ऐसी बीमारी को हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा ये भी, एसएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। अगला सवाल है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्य अंग कौन सा प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। यकृत यहाँ पर सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों, 123 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो किस में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। यह भी काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसे भी, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, मीनामाता रोग होने का कारण है। तो ये तो आई थिंक पता होगा दोस्तों, पारे की वजह से होता है। ठीक है, पारे की कमी से होता है मीनामाता रोग। अगला सवाल, परजीवी फसल, ठीक है, जिसको ट्रांसजेनिक क्रॉप बोलते हैं, स्वर्ण चावल किस अवांछनीय लक्षण के कारण तैयार की गई है? तो परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है?
तो ये तैयार की गई है विटामिन ए के लिए। विटामिन ए इसका सही आंसर होगा यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, 126 नंबर क्वेश्चन, और आपको यहाँ पर सही मिलान करना है एक बार फिर से। तो विटामिन सी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। ठीक है। विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी1 से बेरी, और फोलिक अम्ल से क्या होता है? रक्ताल्पता। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, तो कौन सा इसका सही मिलान होगा? सी नंबर वाला, ऑप्शन नंबर सी इसका सही मिलान है। देख लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल 127 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? तो कौन यौन संबंधित हो जाएगा? हेमोफीलिया। हेमोफीलिया यौन संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट सवाल, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है? तो जापानी एन्सेफेलाइटिस का जो कारण है वो होगा वायरस, विषाणु। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, दोषयुक्त वक्र वाले व्यक्तियों के लिए आपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है। तो इसमें निहित प्रक्रम क्या कहलाएगा? पराशरण। इसमें निहित प्रक्रम जो है पराशरण कहलाएगा। बढ़ते हैं आगे, 130 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो विटामिन के यहाँ पर बांधेपन दिया है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है, ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है? तो डबल ईजी का जो यूज़ किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो मस्तिष्क के लिए यूज़ होता है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, 132 नंबर क्वेश्चन है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। केसिन दुग्ध होता है? तो केसिन दुग्ध होता है प्रोटीन के लिए। किसके लिए? प्रोटीन के लिए। नेक्स्ट सवाल है, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ये तो आई थिंक आपको याद हो जाना चाहिए, और याद भी होगा। आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। तो आपको पता होना चाहिए किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होती है। तो लैक्टोज के कारण। लैक्टोज के कारण दूध में मिठास आ जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, 135 नंबर क्वेश्चन, सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो सूअर को मानव से दूर रखा जाता है, ऐसा किसके उन्मूलन में सहायक है? तो ये होता है जापानी एन्सेफेलाइटिस के कारण। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है? काफ़ी एग्जाम में ये पूछा गया है, आईएमपी लगा लीजिएगा। ठीक है। घात करो और छिप जाओ, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आरएसबी वायरस। ठीक है, आरएसबी वायरस। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में नहीं आता है। तो रेटिनल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है 138 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपको फिर से सही मिलान करना है एक बार। तो क्या हो जाएगा सही मिलान दोस्तों? दो, जो ओआइटिस है ये संबंधित है कान से। किससे? कान से। और एन्सेफेलाइटिस जो है ये मस्तिष्क से संबंधित है। बात करते हैं लोरिजाइटिस की, तो लोरिंजाइटिस जो है ये गले से संबंधित है। और हेपेटाइटिस ये यकृत से संबंधित है दोस्तों। तो उम्मीद है सही मिलान आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कुनेन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो कौन सी मलेरिया के लिए उपचार की जाती है औषधि? तो आर्टिथर इसका सही आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर ए जो दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? काफ़ी एग्जाम में ये भी पूछा गया है, रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो ये आपको पता होगा, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स नामक बीमारी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 141 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको फिर से एक बार सही मिलान करना है, ठीक है। तो डबल ईजी किससे संबंधित है? आपको मैंने पहले भी बताया। तो जो डबल ईजी है ये संबंधित हो जाएगा मस्तिष्क से। ईसीजी किससे संबंधित है? तो ये हृदय से संबंधित है। ईओजी की बात करें तो किससे संबंधित है? तो ये आँख से संबंधित है, ठीक है, आँख से। और ईएमजी मांसपेशी से संबंधित है। तो जो ऑप्शन नंबर बी दिया है ये इसका सही मिलान होगा। तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। 142 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो केसिन पाई जाती है दूध में। काफ़ी एग्जाम में ये पूछा गया है दोस्तों, याद रखना। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। तो पीलिया किसको प्रभावित करता है ये आपसे पूछा है। तो ये यकृत को प्रभावित करता है। किसे? यकृत को। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सारे इंपॉर्टेंट सवाल है इस टॉपिक से। 100% आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो बस लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। अगला सवाल, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्यों? तो चिकित्सक ऐसा परामर्श क्यों देते हैं कि जो भोजन है वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए? तो ऐसा जो हमें परामर्श देते हैं उसके पीछे रीज़न है, तेल में असंतृप्त वसाएं होती है, ठीक है। तेल में क्या होता है? असंतृप्त वसाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर क्वेश्चन है। कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा? जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट सवाल, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। तो आहार में जो लवण का मुख्य उपयोग होगा वो क्या होगा? भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। तो इन तीनों को याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन जो प्रोटीन की मात्रा लेनी चाहिए वो लेनी चाहिए 45 ग्राम। कितनी? 45 ग्राम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत माने जाते हैं। तो किसके प्रचुरतम स्रोत माने जाते हैं? तो विटामिन ए के प्रचुरतम स्रोत माने जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 151 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो स्कर्वी रोग जो होता है ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण। ये तो आपको भली भांति पता होगा। नेक्स्ट सवाल है, एनोस्मिया कहते हैं। तो एनोस्मिया किसे कहते हैं दोस्तों हम? तो याद रखिएगा, घ्राण संवेदना की कमी को हम बोलते हैं एनोस्मिया, ठीक है। अगला सवाल 153 नंबर क्वेश्चन है। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। तो किसके लिए अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो शरीर को टेम्परेचर बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी की ज़रूरत होती है, ठीक है, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। विटामिन ए प्रचुर होता है
तो किसमें सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। तो विटामिन ए पाया जाता है सबसे ज़्यादा गाजर में। ये भी काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 155 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। तो किस में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसके कारण उसमें निम्नलिखित की उपस्थिति होती है। तो किसके कारण पीला सफ़ेद दिखाई देता है गाय का दूध? तो केसिन के साथ साथ केरोटीन। आपने देखा होगा, इसके पहले ही क्वेश्चन में हमने देखा था कि दूध का पीला रंग होने का कारण क्या होता है? केरोटीन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 157 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? तो क्यों माना जाता है? इससे रसायन एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल है, पौधों एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? तो पौधे एवं जंतु में जो कार्बोहाइड्रेट है वो संचित रहते हैं स्टार्च एवं ग्लूकोज के रूप में। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। 159 नंबर क्वेश्चन है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा है। तो दिल का दौरा जो होता है वो होता है हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण। ठीक है, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा पड़ता है। नेक्स्ट सवाल है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो अभी हमने देखा है आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। नेक्स्ट सवाल है, मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण में से फैलता है? तो मीना माता रोग जो अभी बताया आपको, इसके पहले क्वेश्चन में हमने किया था कि पारे की कमी के कारण फैलता है। ठीक है, मीना माता रोग किसकी वजह से होता है? तो पारे की वजह से होता है। काफ़ी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो ब्लैक लंग रोग जो होता है वो होता है कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को। तो इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई का पहले पता चला था? तो इटाई इटाई रोग का सबसे पहले पता चला था कहाँ पर, ये आपसे पूछा है। तो जापान में इसका पता चला था दोस्तों, इटाई इटाई नामक रोग का। नेक्स्ट सवाल है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो कैडमियम प्रदूषण जो संबंधित है वो इटाई इटाई से ही संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, कालाजार का संचार किससे होता है? तो जो कालाजार रोग है ये फैलता है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, सिकता मक्खी के द्वारा। किसके द्वारा? सिकता मक्खी के द्वारा कालाजार रोग फैलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 166 नंबर क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के लिए जो टीके का आविष्कार किया गया था ये किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा। और काफ़ी एग्जाम में ये पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा एडवर्ड जेनर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है? तो श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है कागज उद्योग के कर्मचारियों में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों। 168 नंबर क्वेश्चन, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है? तो एड्स वायरस के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई जो दवा है वो कौन सी दवा हो जाएगी? जिडोवुडिन, जिसको कि AZT के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो ये होती है वायरस के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, एस्बेस्टॉस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है?
तो एस्बेस्टॉस के द्वारा होने वाला प्रमुख रोग कौन सा हो जाएगा? एम्फेसेमा इसका सही आंसर होगा, एम्फेसेमा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 171 नंबर क्वेश्चन है, 171 नंबर क्वेश्चन। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? यह आपसे पूछा है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए की कमी से चार ऑप्शन में से कौन सा क्या होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस इसका सही आंसर होगा, जिसको कि रतौंधी भी बोलते हैं हम। ठीक है ना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी हो जाएगा आंवला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 173 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। तो किसकी पहचान करने के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए। इसे याद रखिएगा दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है। अगला सवाल है, एड्स होता है। तो एड्स होता है वायरस से, किससे? वायरस इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? तो मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है, ये बनती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से। और ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 176 नंबर क्वेश्चन है। सरल गलगंड जिसको कि घेंगा की बोलते हैं, तो घेंगा इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है, ये आपसे पूछा है। तो घेंगा किससे प्रभावित करता है? तो ये थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है, याद रखिएगा इसे भी। नेक्स्ट सवाल, मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो कौन सी अवस्था संक्रामक हो जाएगी? स्पोरोजोआइट, स्पोरोजोआइट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कवकीय रोग है? तो कवकीय रोग कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा दाद इसका सही आंसर होगा, जो कि एक कवक से होने वाली बीमारी है। बढ़ते हैं आगे 179 नंबर क्वेश्चन। छोटी माता पैदा की जाती है जिसको कि चिकन पॉक्स बोला जाता है, तो किससे पैदा होता है? तो डीएनए वायरस द्वारा पैदा होता है, याद रखिएगा इसे भी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। काली मौत जिसको कि ब्लड डेथ भी बोलते हैं, किससे होती है? तो काली मौत होती है प्लेग बीमारी से, काफ़ी डेंजर बीमारी मानी जाती है प्लेग। नेक्स्ट सवाल, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में जो कमी हो जाती है वो हो जाती है प्लेटलेट्स की, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 182 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको सही मिलान करना है फिर से एक बार। तो प्लेग जो है वो किसके द्वारा फैलती है? बैक्टीरिया के द्वारा। एड्स जो है वो वायरस के द्वारा फैलता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो गंजापन है दोस्तों, ये किससे फैलता है? कवक से होने वाली बीमारी है। और मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, जो कि सही मिलान है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 183 नंबर क्वेश्चन। बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? तो बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप हो जाएगा बोन मिनरल डेंसिटी। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों, आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए बीएमडी का। नेक्स्ट सवाल, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो कौन से हो जाएंगे? सोयाबीन एवं मूंगफली। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला सवाल, विटामिन बी 2 का अन्य नाम है। तो विटामिन बी 2 का अन्य नाम क्या हो जाएगा? राइबोफ्लोविन। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो एक कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्ति के लिए
दैनिक ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, ये आपसे पूछा है। तो कितनी होनी चाहिए, 4000 किलो कैलोरी। 4000 किलो कैलोरी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, ये आपको बताना है। तो विटामिन बी इसका सही आंसर होगा, जो कि पानी में घुलनशील है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 191 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता, जिसको कि केरोटोमैलेशिया होता है। तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है ये। तो दोस्तों ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट सवाल है, बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी को अंतःपेशीय रूप में दिया जाता है। तो डीटीपी को किसके लिए दिया जाता है, ये आपको बताना है। तो काली खांसी के लिए दिया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा आपकी एग्ज़ाम के लिए। अगला सवाल, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है। तो किसके द्वारा फैलता है ये, एनाफिलिस मच्छर के द्वारा। ये तो आपको पता होना चाहिए, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 194 नंबर क्वेश्चन, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है। तो पीलिया रोग प्रभावित करता है दोस्तों यकृत को। ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, देख सकते हो एसएससी में भी पूछा है। अगला सवाल है, आधी रक्त स्त्राव है। तो आधी रक्त स्त्राव जो होगा वो होगा एक आनुवंशिक विकार। क्या होगा, एक आनुवंशिक विकार हो जाएगा। अगला सवाल है, एचआईवी क्या है। तो एचआईवी होता है वायरस से फैलने वाला रोग, विषाणु रोग कहलाएगा। नेक्स्ट सवाल 197 नंबर क्वेश्चन है, काला जार किससे संचारित होता है। तो काला जार किससे संचारित होता है, सिकता मक्खी के द्वारा। तो इसे भी याद रखिएगा, पूछा जाता है ये भी बार बार। नेक्स्ट सवाल, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी। तो एड्स देने वाले वायरस की जो पहचान हुई थी ये हुई थी 1981 में। सन को याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अगला सवाल है, घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी होते हैं। तो घातक मलेरिया फैलाने वाले जो मलेरिया परजीवी होते हैं वो कैसे होते हैं, प्लाज्मोडियम मलेरियाई होते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरिया इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 200 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित है। तो कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित है। तो हीमोफीलिया इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल, मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी। तो इसकी खोज जो सबसे पहले की गई थी ये की गई थी रॉबर्ट कोच के द्वारा। तो इसे भी याद रखिएगा। अगला सवाल 202 नंबर क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं। तो किससे ग्रस्त हो जाते हैं, अल्जाइमर रोग से। तो ये भी एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा ये भी आपकी एग्ज़ाम के लिए। तो बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है ये लगाया जाता है नवजात शिशुओं को, नवजात शिशुओं को लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 204 नंबर क्वेश्चन, रेबीज क्या है। तो एक वायरस जनित रोग है, ठीक है, विषाणु जनित रोग होता है रेबीज। नेक्स्ट सवाल, प्लेग किससे फैलता है। तो प्लेग फैलता है दोस्तों किससे, बैक्टीरिया से, जीवाणु इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, कौन सा रोग कवक के कारण होता है। तो कौन सा रोग कवक के कारण होता है, त्वचा का प्रभाव जो है कवक के कारण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, 207 नंबर क्वेश्चन, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी होती है जो कि प्रभावित करती है। तो किसे प्रभावित करती है,
ये खून को प्रभावित करती है और ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह क्या करता है? तो यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। ये तो आपको भली भांति पता होगा। नेक्स्ट सवाल, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का जो परिणाम हो जाएगा वो हो जाएगा मरासमस। क्या हो जाएगा? मरासमस इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 210 नंबर क्वेश्चन, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। तो किसके द्वारा पहुंचता है दोस्तों? वायरस तथा मादा एडिस मच्छर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट सवाल, किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया जाता है? तो किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया जाता है? चेचक का। चेचक इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, जाइका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? तो जाइका वायरस मानव शरीर के दिमाग को ग्रसित करता है। किसे? दिमाग को। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 213 नंबर क्वेश्चन, जाइका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो जाइका वायरस है मच्छर द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। ठीक है, मच्छर द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, जाइका वायरस का वाहक मच्छर कौन सा होता है? तो जीका वायरस का जो वाहक मच्छर होता है वो हो जाएगा एडिस। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। तो इबोला शब्द से क्या समझते हैं? पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप, जिसे कि इबोला के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे आपको। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा। चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे ही आपको डेली वीडियो हमेशा की तरह टॉपिक वाइज मिलती रहेगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ और हर टॉपिक को हम कवर करेंगे। बस आप रेगुलर रहिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।